बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य संत गुरुजन, परम सम्मानित सज्जनों एवं भक्तिमय माताओं, गुरु से जीवन शुरू होता है। गुरु को उपदेश तथा सानिध्य से शिष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाता है। गुरु के रूप में नारद जी ने एक लुटेरे को महर्षि वाल्मीकि बना दिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया। चाणक्य ने सड़क पर घूमने वाले एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। समर्थ गुरु रामदास ने एक सामान्य बालक को छत्रपति शिवाजी बना दिया। सद्गुरु का उपदेश वो सीढ़ी है जो शिष्य को परमात्मा तक पहुंचाती है, परमात्मा की अनुभूति कराती है। शिष्य को सन्मार्ग पर आरूढ़ करने वाला सद्गुरु ही होता है। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में मानस रोगों की चर्चा करते हुए गोस्वामी जी ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि सद्गुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास होना चाहिए। यही अधिकारी शिष्य का लक्षण है। बिना विश्वास सिद्धि प्राप्त नहीं होता। उपनिषदों में कहा गया है कि सद्गुरु के प्राण शिष्यों में और शिष्यों के प्राण सद्गुरु में बसते हैं। शिष्य रोगी है तो सद्गुरु चिकित्सक। जब शिष्य दैविक तथा भौतिक तापों से ग्रस्त हो जाता है तो सद्गुरु इनसे बचने की औषधि बतलाता है। इसलिए गुरु पर समर्पण रामचंद्र जी जैसा होना चाहिए। गुरु पर समर्पण एकलव्य जैसा होना चाहिए। गुरु पर समर्पण आरुणि जैसा होना चाहिए। गुरु पर समर्पण गौतम गंधर जैसा होना चाहिए। गुरु पर समर्पण चंद्रगुप्त जैसा होना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। क्योंकि जिस घोड़े की लगाम मालिक के हाथ में होती है वह घोड़ा भटक नहीं सकता। वह घोड़ा कभी दुख नहीं पा सकता। उस घोड़े को कोई मार पीट नहीं सकता। अगर किसी कारण से उस घोड़े की कभी आंसू आती है तो उन आंसुओं की कीमत उनका मालिक समझता है, उसके आंसुओं को पोंछता है और उसके दुखों को अपना दुख समझता है और उस दुख को दूर करने का उपाय अतिशीघ्र करता है। इसी प्रकार जिसने अपनी लगाम रूपी हाथों में गुरु रूपी हाथों को सौंप दिया है, उसकी सुरक्षा फिर गुरु करते हैं। उस व्यक्ति को फिर किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती और दुनिया में भी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि उस गुरु समर्पित व्यक्ति का कुछ बिगाड़ सके। इसलिए इस संसार की पीड़ा, वेदना, अशांति और कष्ट दुखों से बचना चाहते हैं तो अपना एक गुरु अवश्य बनाएं। जिस प्रकार सुई किसी के हाथों से गिर जाए तो उस सुई को खोजना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ, उस सुई में धागा डला हुआ हो तो फिर खोजना आसान हो जाता है। चाहे वह सुई घर मकान में गिरी हो, बाजार में गिरी हो अथवा कहीं भी अन्यत्र गिरी हो, उसे खोजना आसान हो जाता है। भीड़ में वह सुई गिरने के बाद भी भटक नहीं सकती, खो नहीं सकती, गुम नहीं सकती, क्योंकि उनमें एक धागा डला हुआ है। उसी प्रकार जिसके जीवन में गुरु रूपी श्रद्धा का, समर्पण का धागा गले में, हृदय में डला है, वह भी इस संसार रूपी चतुर्गति में भटक नहीं सकता, 84 लाख योनियों में भटक नहीं सकता, क्योंकि गुरु ही इस भटकाव को बचाने वाले होते हैं, सन्मार्ग पर लाने वाले होते हैं। जब गुरु होते हैं तो उसकी कीमत नहीं समझ पाते। जब गुरु नहीं होते तब समझ में आता है। जब मार्ग दिखता नहीं, रास्ता सूझता नहीं, चारों तरफ अंधकार लगता है, कोई सहारा नहीं मिलता। इसलिए सद्गुरु बेसहारों को सहारा देने वाले होते हैं और दुखी को सुख का मार्ग बताने वाले होते हैं। जिस प्रकार पानी दुख को समर्पण कर देता है, उसी प्रकार
जीवन में गुरु को समर्पित कर दे तो जीवन सुखी हो जाएगा। जैसे दूध पानी को अपने में मिला लेता है और उसे किसी प्रकार कष्ट नहीं होने देता। अगर किसी बर्तन में रखकर दूध को अग्नि पर गर्म करता है, पानी को सुखाना चाहता है तो वह दूध उफान भरता है। उस अग्नि को बुझाना चाहता है और अपने पानी की रक्षा करना चाहता है। और जैसे ही कोई व्यक्ति उस उफान पर थोड़ा सा पानी डाल देता है तो वह उफान उसी समय शांत हो जाता है। वह बड़ा ही खुश हो जाता है। क्यों? पानी पाकर। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य की, अपने भक्त की रक्षा करते हैं। उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा, वेदना, दुख, कष्ट, अशांति नहीं होने देता। उसकी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। एक बार गुरु और शिष्य एक जंगल में बैठ कर के ध्यान कर रहे थे। शिष्य ध्यान करते करते सो गया और वहीं पर गुरु बैठ कर के ध्यान कर रहा था। देखता क्या है कि शिष्य सोया हुआ है और वहीं पर जहरीला सांप आकर के शिष्य के गला को काट दिया। तुरंत गुरु शिष्य के सीना में बैठ करके जहाँ पर सांप काटा है वहीं पर छुरा चलाता है। यह दृश्य शिष्य तो देखा, लेकिन फिर आंख बंद कर लिया और जहाँ पर सांप काटा था वहीं उस चाकू से काट करके निकाला और जहरीला उसके जो अंग में हो गया था सांप का जहर, उस जहर और वहाँ के खून को निकाला। निकालने के बाद शिष्य आँख खोल करके देखता है, गुरु को प्रणाम करता है। गुरु ने कहा, तुम प्रश्न क्यों नहीं किए जब मैं तुम्हारे सीने में बैठा था और हाथ में चाकू लिया था और गला को रेत काट रहा था, लेकिन तुम प्रश्न भी नहीं किए और आंख बंद करके तुम और शांत हो करके एकाग्र हो गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूँ कि आपका मेरे सीने में बैठना और मेरे गला को काटना, इसमें भी मेरा ही हित है, मेरा ही लाभ है और आप मेरे लिए ही कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैं न प्रश्न किया और न संदेह किया, बल्कि आंख बंद करके शांत हो गया, क्योंकि मेरे गुरुदेव मेरी रक्षा करेंगे ही। और वही हुआ। जहरीला सर्प के काटने के बाद खून को न निकालते तो मेरा जहर शरीर में फैल जाता और आप निकाल करके औषधि दिए तो देखो मैं अब भी स्वस्थ हूँ। तो इस तरह से गुरु एक माँ का काम करते हैं। जब बच्चा अपनी उंगली माँ को पकड़ा देता है तो कहीं भी चला जाए, किसी भी भीड़ में, कैसी भी भीड़ में चला जाए, लेकिन गुम नहीं सकता, क्योंकि उसकी रक्षक माँ उसकी उंगली पकड़े हुए हैं। अब दुनिया की कोई भी ताकत नहीं जो उस बच्चे को माँ से छुड़ाकर दुखी पीड़ित कर दे, क्योंकि माँ हर तरह से अपने बच्चे का ध्यान रखती है। बस उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों का पूर्णतः ध्यान रखते हैं। उसे किसी भी प्रकार की पीड़ा, वेदना, कष्ट नहीं होने देते। उसके दुखों को दूर कर अपना दुख मानते हैं और अपना दुख मान करके शिष्य के दुख को दूर करते हैं। इसलिए कहते हैं, जीवन में सुख, शांति, आनंद चाहते हैं तो अपने आप को किसी एक गुरु के हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो जाए और तन मन धन समर्पित कर दे। कहा है, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। शिष्य को चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे दे, समर्पित कर दे, और गुरु को चाहिए कि शिष्य से कुछ ना लें। और शिष्य देंगे भी तो गुरु को क्या देंगे? केवल भौतिक चीज़। लेकिन गुरु तो जन्म मरण के बंधन को छुड़ाने वाले होते हैं, सारे दुख को दूर करने वाले होते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, जीवन का मार्ग दिखाते हैं, जन्म मरण के बंधन को छुड़ाने का रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जीवन गुरु से ही शुरू होता है।
तो हम जीवन में एक अच्छे गुरु की शरण लें और उसके शरण में रह करके जीवन को कल्याणमय बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।